सैम पित्रोदा के एक बयान से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में सियासी घमासान मचा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर ही एक मुद्दा है, सिर्फ देश में राम भजन ही चलेगा, या फिर प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह भी है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी क्या कहते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, सैम पित्रोदा के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सैम पित्रोदा का बयान हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है? सनातन को गाली दो, सनातन धर्म के मानने वाले उनको गाली दो। राम भजन से परेशानी होने लगी है। बताइए, राम भजन से किसी को इस देश में परेशानी होती है क्या? राम का भजन नहीं बजेगा तो किसका भजन बजेगा? लेकिन राम भजन के साथ साथ महंगाई की भी भजन बजनी चाहिए ना, बेरोजगारी की भी भजन बजनी चाहिए ना। ये तो सैम पित्रोदा जी ये भी बोल रहे हैं। कांग्रेस को पता है ना, इसी महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण आप देश से चले गए। देश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी को लाया है। तो लाए हुए 10 साल हो गए, अब कब बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, यही तो सैम पित्रोदा पूछ रहे हैं। सैम पित्रोदा जी को तो अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछनी चाहिए। जब 50 वर्षों तक देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद की ओर धकेलने का काम किया, देश के युवाओं को कहां ले जाने का काम किए थे। आज देश के युवा गर्व के साथ कहते हैं, देश के युवा गर्व के साथ देश ही नहीं विदेशों में भी नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जिसके बदौलत देश के युवा फख्र के साथ कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं। भारत में रोजगार का सृजन हुआ है, अनेकों रोजगार के सृजन हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, आतंकवाद पर अंकुश लगा है, महंगाई पर अंकुश लगा है, बेरोजगारी पर भी अंकुश लगा है और नक्सलवाद पर भी अंकुश लगा है। सैम पित्रोदा जी को राम के नाम पर ही क्यों परेशानी हो रही है? अभी तो राम भजन बज रहा है, राम के साथ कृष्ण का भी भजन बजेगा। अभी तो राम लला का मूर्ति स्थापित हो रहा है, मथुरा में भी कृष्ण का भव्य मंदिर बनने वाला है। परेशानी में ना आए। हिंदुस्तान में अगर राम के भजन से, कृष्ण के भजन से अगर परेशानी हो रही है तो कोई दूसरा जगह देख लें, लेकिन राम का भजन बजेगा इस देश में, कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। तो साफ तौर पे बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि राम भजन से या फिर कृष्ण के भजन से अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो किसी दूसरे जगह चले। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 पटना।